हाय स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई की चौथी कविता, जिसका नाम है सौहार्द सोमनस्य। चलिए देखते हैं सौहार्द सोमनस्य, जो एक दोहावली है जाहिर कुरैशी जी की। तो अपने कविता में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, देखते हैं सौहार्द सोमनस्य। चलिए देखते हैं। देखिए, लेखक का परिचय। जहीर कुरैशी जी 1950 गुना मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। उनकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है, मतलब ट्रांसलेट हुई है। उनको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान भी मिला है। गोपाल सिंह नेपाली सम्मान भी प्राप्त हुआ है। अब इनकी कविता कृतियों के नाम देखिए। एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा। ये सभी उनके क्या है, किताबों के नाम हैं। तो देखिए पद्य, इस पद्य में क्या बताया है उन्होंने। प्रस्तुत दोहों में जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। उनका मानना है कि अनेकता में एकता ही देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। चलिए देखते काव्य की पंक्तियां क्या कहती है। देखिए, वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल है, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल है। देखिए, समाज में आपने देखा होगा सभी लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मैं छोटा या तू बड़ा करते रहते हैं कि बड़ा कौन, मैं बड़ा या मैं छोटा, तू छोटा। ये बातें निर्मूल है, ये व्यर्थ बातें हैं, उड़कर सिर पर बैठ जाती है निज पैरों की धूल। प्रस्तुत कविता में जहीर कुरैशी द्वारा इस रचित दोहों में भारत की विविधता में एकता पर बल दिया गया है। प्रस्तुत दोहों में पंक्तियों में कवि ने भेद को त्याग कर प्रेम और सहिष्णुता के मार्ग को अपनाने की बात कही है। कवि कहते हैं कि देखिए, वो छोटा है या मैं बड़ा हूँ, ये सब बातें क्या है, व्यर्थ है, निरर्थक है। ईश्वर की रचना में हम सब समान ही हैं, सभी एक जैसे है, इक्वल है। हमारे देश में आपने देखा होगा जातियों का भेदाभेद बहुत ज़्यादा होता है। ये जाति के बड़े लोग, उस जाति के छोटे लोग, तो ये मैं बड़ा तू बड़ा, ये धर्म बड़ा ये छोटा धर्म है, ये सभी बातें क्या है, व्यर्थ है। भगवान ने सभी को एक जैसा ही बनाया है। यदि आप सोचते हो कि भगवान ने यह जाति धर्म बनाए होंगे, तो वह सभी लोगों को एक जैसा नहीं बनाता। किसी को मान लीजिए बड़ी जाति का है, तो उसे क्या करता भगवान, अधिक सुंदर बनाता, उसे ज़्यादा दिमाग देता। कम जो निचले जाति के हैं उन्हें एक अंग कम देता, या फिर कम होशियार बनाता, या फिर उन्हें कुछ चीज़ें कम देता। भगवान ने जो शरीर दिया है वो तो सभी को एक जैसा ही दिया है ना। तो इसीलिए सभी भगवान के सामने, ईश्वर के सामने सभी एक जैसे हैं। ये बातें जो बनाई है कुछ अधर्मी लोगों ने, ये बातें हैं, हमें उस बातों में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, समय और भाग्य के अनुसार व्यक्ति अपने कर्म से ऊपर उठता है अथवा नीचे गिरता है। इस प्रकार से निज पैरों की धूल, उड़कर सिर पर बैठते हैं। समय के अनुसार आदमी ऊपर नीचे होते रहते हैं। और देखिए, नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़। नफरत क्या है, एक ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़ दो, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। कवि हमें संदेश देते हैं कि समाज में नफरत एक ऐसी आग है, इसमें जलना छोड़ दो, नफरत करना बंद कर दो, क्योंकि उसमें हर कोई जलने लगता है। आग ही है, उसमें जो भी जाता है, जो भी नफरत करता है, उसे क्या भुगतान मिलता है, उसे जलना ही पड़ता है। कवि कहते हैं कि देखिए, हमें भेदभाव मिटाकर नफरत की आग में जलना छोड़ देना चाहिए। जाति धर्म, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये सभी भेदों को हमें भूल जाना चाहिए। हमें टूटे दिलों को प्यार से मिलाना चाहिए, जोड़ना चाहिए। हमें सौहार्द मतलब और सहिष्णुता का व्यवहार कर सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। सच्ची लगन से ये लोगों को मिलाना चाहिए, उत्साह के साथ। आगे देखिए,
पौधों ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। कवि कहते हैं पौधे भी देखिए, उन्होंने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल। ये सब कुछ हमने सभी तैयार किया है, और ये किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। ये सभी स्कूल मतलब स्कूल पाठशाला ये शुरू की है, इसे स्वार्थ के स्कूल हमने बनाए हैं। तो देखिए, पौधे किसी को नाम पूछकर फूल नहीं बांटते, अर्थात प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है। प्रकृति गरीब ऊपर नीचे ऐसा भेदभाव नहीं करती है, ऊंचा नीचा बड़ा छोटा, ऐसा प्रकृति हमारे साथ समान व्यवहार करती है। पेड़ों से फल, मान लीजिए कोई फल पड़ रहा है, ये वह नहीं कहता पेड़, अरे यार तू तो बड़ी जाति का है या तू छोटी जाति का है, तुझे फल मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति सभी को, पेड़ों से फल, नदियों से जल और धरती की फसल सबको समान रूप में उपलब्ध है। हम मानव मात्र ही है जिसने अपने स्वार्थ के कारण धर्म जात निर्माण किए हैं। देखिए आगे, धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि देखिए, हमारी धर्म अलग है, भाषा भी अलग है, प्रांत भी अलग है, हमारी बोली भी अलग है, हमारे कल्चर भी अलग है, हम कपड़े भी अलग अलग पहनते हैं, हमारी वेशभूषा और हमारा खान पान भी अलग है, सब कुछ अलग अलग है, फिर भी हमारा विविधता में एकता है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसे हम भारतवासी हैं। देखिए प्रकृति की विविधता प्यारी है, विविध प्रकार के फूल है, फल है, सब्जियां है, विविध रंग है, परंतु प्रकृति की ही देन इसी तरह हमारे धर्म, भाषा, बोली, खान पान, ये सब कुछ होने के बावजूद हम एक पहले क्या है, भारतवासी है। यही हमारी खासियत है। देखिए, जर्रे जर्रे में खुदा, कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान। कभी हमें संदेश देते हैं कि हर चीज में भगवान है, खुदा है, जर्रे जर्रे में है भगवान, कन कन में है खुदा, ये एक ही है, लेकिन जर्रे को कभी अलग और कण को भी कभी अलग नहीं मानना, सब कुछ एक ही है। मतलब ईश्वर और भगवान, अल्लाह, खुदा, सब कुछ एक ही है, इस प्रकार से वह कहते हैं। देखिए सभी भगवान एक है, ऐसा हमें संदेश देना चाहते हैं। दोनों को एक से बड़ा नहीं मानना है, उन दोनों को अलग अलग नहीं मानना है। सभी का संदेश एक अच्छे इंसान के लिए, मानवता के लिए ही अच्छा है। सभी धर्मों ने अच्छे ही संदेश दिए हैं, कोई धर्म ने गलत संदेश नहीं दिया है। इन बातों से हमें पता चलता है। इसीलिए हम प्यार की करते साज संभार, नफरत से नफरत बढ़े, बड़े प्यार से प्यार। कभी कहते हैं कि देखिए, जीवन का मूल्य बतलाया गया है इस पंक्तियों में। वे कहते हैं कि हम प्रेम का ही पोषण करते हैं, प्रेम को ही सजाते संभालते हैं। यदि हम नफरत का पोषण करेंगे तो नफरत ही पाएंगे। जो बीज बोया वही फल आवे। मान लीजिए हमने आम का बीज बोया तो उसे आम ही आएंगे, उसे सेब या दूसरा कोई फल आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें अच्छे कर्म हमने बोए तो हमारा अच्छा ही होगा, गलत काम किए तो हमारा गलत ही होगा। इसीलिए हमने क्या करना है, चारों तरफ नफरत और घृणा का ही वातावरण क्या करना है, भगा देना है। यह बोना नहीं है। अगर हमने नफरत बो दी तो सब तरफ नफरत पैदा होगी, और हमने प्रेम बो दिया, प्रेम को सींचने से प्रेम बढ़ेगा एवं आत्मीयता, इंसानियत एवं सहिष्णुता के फूल खिल जाएंगे। इसीलिए याद रखना, हमें क्या करना है, सब तरफ प्रेम को बो देना है। भांति भांति के फूल है, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। कवि कहते हैं कि जिस तरह बगीचे में अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं, भिन्न भिन्न फूलों से ही बगिया की शान में चार चांद लग जाते हैं, उसी तरह हिंदुस्तान में भी अनेक संस्कृतियां, अनेक धर्म पुष्पित और पल्लवित होती है। इसी तरह से व्यक्तियों, वेशभूषा, संस्कृति, परंपरा को सहेजे हुए भारत को एक बगीचा ही लगता है। यही विविधता भारत की एक प्रतिभा है, एक शान है, सभी दुनिया में सबसे अलग हमारी पहचान है।
आगे देखिए, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं बार बार, उसने सपनों में कहा लड़ना है बेकार। देखिए, हम धर्म के नाम पर अक्सर लड़ते आए हैं। हमारे देश में इतिहास में हमने पढ़ा है कि धर्म के नाम पर बहुत सारी लड़ाइयाँ हो गई है। ईश्वर बड़ा, आपका खुदा या छोटा, अथवा मेरा खुदा सही या मेरा भगवान से गलत, ये बातें जो है वो झगड़े करना व्यर्थ है। भगवान स्वप्न में दर्शन देकर वह कहते हैं कि हमारी लड़ाई बेकार अर्थात व्यर्थ है। वही ईश्वर मानवता का संदेश देकर मिलजुल कर रहने के लिए आग्रह करता है। कभी कहता है, सपने में आकर भगवान हमें कहते हैं कि ये सब बातें व्यर्थ है, मानवता ही सबसे अच्छा मार्ग है। देखिए, अंतिम पंक्तियां कहती है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो आए दीप समीप। कब होगा? जब हम सब मानवता के धर्म को अपनाएंगे, इंसानियत के दीप जलाएंगे, और तब यही संभव है जब हम पूर्व ग्रह मतलब पहले पुराने जो झगड़े हैं वो छोड़कर नज़दीक आएंगे, सब मानवता के दीप मिलकर पास आएंगे, तो पूरे विश्व में मानवता का प्रकाश ही फैल जाएगा और पूरे संसार में प्रेम के पुष्प खिल जाएंगे। इस प्रकार से काव्य पंक्तियाँ खत्म होती है यहाँ पर, और कवि द्वारा हमें संदेश मिलता है कि हमें सब मिलकर एक रहना है। कोई धर्म बड़ा या कोई खुदा बड़ा नहीं है, सभी एक ही है। इस प्रकार से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यदि आपको कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी समस्या का 24 घंटे के भीतर रिप्लाई देने का हम प्रयास करेंगे। कोई भी डाउट है, एक वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।